शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एवं ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे में कांग्रेस नेता संजय यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का पुतला जलाया। इस दौरान मामला अलवर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कांग्रेस नेताओं के जाने पर ज्ञानदेव आहूजा ने विरोध जताया था। आहूजा का कहना था कि कांग्रेस नेताओं के आगमन से मंदिर अपवित्र हो गया, जिसको गंगाजल के छिड़काव से पवित्र भी किया गया। इसके पश्चात पूरे देश में ज्ञानदेव आहूजा सुर्खियों में आ गई। इसी बीच पार्टी ने ज्ञानदेव आहूजा को भाजपा से निलंबित भी कर दिया। वहीं बहरोड में ज्ञानदेव आहूजा का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया, जिस दौरान संजय यादव ने कहा कि भगवान सभी के हैं। ज्ञानदेव आहूजा का इस तरह से मंदिर में गंगाजल छिड़कना एवं बड़बोले बयान देना सामाजिक एकता और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ना है। इस तरह का बयान उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष सीताराम जूली जी के मंदिर जाने के बाद जिस प्रकार से बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने बयान दिया है, वो बहुत आपत्तिजनक बयान है। और इस बयान से ये दर्शाता है भाजपा दलित विरोधी है। आज सीताराम जूली जी पूरे राजस्थान में युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, दलित पिछड़ों की आवाज़ है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता दलित विरोधी सोच रखते हैं, ये दर्शाती है। और मुख्यमंत्री को भी स्पष्ट करना चाहिए अगर वो बीजेपी नेता के साथ है या उनका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। आज ज्ञानदेव आहूजा के विरोध के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने या उनका पुतला दहन करके विरोध दर्ज किया है। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराना, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। बहरोड कस्बे के इंदिरा कॉलोनी में बहरोड में भैरू बाबा के मेले के उपलक्ष्य पर बहरोड के युवा नेता मनोज रामफल द्वारा उनकी टीम के साथ मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। रामफल मनोज द्वारा बताया गया कि जल दान करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाने से उनकी प्यास तृप्त होती है, सभी का आशीर्वाद मिलता है। इस दौरान कार्यक्रम में नरेंद्र, मनीष, सोनी, नवनीत, नवीन, टिंकू, मोनू, मनोज सहित अनेक कस्बेवासी मौजूद रहे। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एसीएल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive। 2014 में 90% से अधिक
11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। डीएवी स्कूल बहरोड, जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार, खेल और अनुशासन का मिलता है अद्भुत संगम। स्कूल में हर साल दर्जनों विद्यार्थी 12वीं के साथ साथ आईआईटी और नीट में होते हैं सफल। नन्हे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में टॉप तो सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सरकारी नौकरियों में रहते हैं अव्वल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विद्यालय की फैकल्टी सीटेट, स्टेट टेट और डीएवी टेट क्वालिफाइड, जिसका परिणाम है कि डीएवी ने राजस्थान टॉप पर रहकर लहराया परचम। की एक्स्ट्रा क्लासेज बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जो कहते नहीं करके दिखाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प डीएवी स्कूल नारनौल रोड बहरोड। कदम डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन बहरोड, जो कि श्री कदम अग्रवाल की स्मृति में बनाया गया था, जिसकी डायरेक्टर शिल्पा बर्बरिक अग्रवाल ने बताया कि कदम फाउंडेशन द्वारा शिक्षा का दान देकर बेहतर कल बनाने और भविष्य का निर्माण करने में शिक्षा एक ऐसा निवेश है जो हमेशा फल देता है। इसीलिए रवि की किरण और शारदा की कला अभियान के तहत रेवाड़ा गांव में पहली शाखा की शुरुआत की गई, जिसमें रवि की किरण के तहत कुमारी खुशबू द्वारा 10 बच्चों को ट्यूशन द्वारा शिक्षा और शारदा की कला के तहत सीमा भगवान सिंह द्वारा 10 लड़कियों और 10 महिलाओं को सिलाई में मेहंदी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो भविष्य का निर्माण, अतीत का सम्मान करता है। जिसमें अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि शिक्षादान महादान है, ये जीवन भर काम आते हैं। इसी उद्देश्य से अभियान चलाया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान संगीता शर्मा, भगवती देवी, रेणुका यादव, सुषमा यादव, कविता यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि द्वारा संपन्न किया गया। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, आरबीएससी एंड सीबीएसई विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज, स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय, मिलिट्री एवं सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। मदर डेयरी मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड आपके लिए लेकर आया है शुद्धता की पहचान और वाजिब दामों में दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम एवं सफल मटर, वह भी उचित रेट पर। होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क करें मदर डेयरी बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में खनिज विकास को दृष्टिगत रखते हुए वैधानिक खनन की व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण करते हुए पर्यावरण अनुकूल खनन को बढ़ावा देने एवं अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभा में किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सारण सहित संबंधित अधिकारियों एवं समिति सदस्य दिलीप शेखावत, प्रतिनिधि एनजीओ आपकी आवाज फाउंडेशन, खनन पट्टाधिकारी सीताराम अग्रवाल, मोहन सिंह शेखावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू सीबीएसई, न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर जेईई, एनईईटी, एनडीए, एनटीएसई, एसटीएससी, सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, पीपीएस पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अलवर शहर के उद्योग नगर थाना अंतर्गत 35 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिजन कृष्ण ने बताया कि मृतक राकेश पुत्र प्रभाती लाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी देसुला, जिसने आज सुबह फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने बताया कि गाँव में किसी ने सूचना दी थी कि जंगल के पेड़ से एक मृतक युवक लटका हुआ है। इसके बाद घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को अलवर जिला मोर्चरी में रखवाया है। देसुला के निवासी हैं। फांसी लगाइए, कब लगाइए, रात में कब लगाइए कोई पता नहीं है। क्या नाम है मृतक का? राकेश। उम्र कितनी है? उम्र तो होगी करीब 35 साल के करीब। क्या काम करते थे? मजदूरी आधार। फांसी क्यों लगाई, कोई रीजन पता लगा? कोई रीजन पता नहीं है अभी। आपको कितने सूचना लगी? सुबह सूचना लगे हमारे 6:30-7 बजे। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक,
साइंस एंड कॉमर्स। केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। अलवर शहर वार्ड नंबर 20, 21, 26 के स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या को लेकर मिनी सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया, जिसके तहत जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश की। लेकिन स्थानीय लोगों की एक ही मांग है कि उनको पानी चाहिए। इसी मामले में स्थानीय निवासी सुनीता ने बताया कि काफ़ी दिनों से हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा। करीब 1300 घर हैं जो पानी की समस्या से परेशान हैं। उन्होंने जलदाय विभाग के एक्शन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तो तुम्हारे क्षेत्र में बोरिंग करवाएंगे नहीं। इसी बात को लेकर जब अधिकारी से बात की गई तो संजय कुमार ने बताया कि इन लोगों को हमने 3 दिन का आश्वासन दिया है, 3 दिन में ट्यूबवेल को चालू कर वार्ड में पानी दिया जाएगा। कौन से वार्ड से आए हो? हम सर 21, 20 और 26 वार्ड से आए हैं। हमारे हम यहाँ पे है। अब जयन कह रहा है तो तुम्हारे बोरिंग नहीं लगी सकती तुम्हारे मोहल्ले में। हमको एक्शन कह रहा है कि तुम्हारे मोहल्ले में बोरिंग नहीं लगेगी। अब तो तुम्हारे मोहल्ले में बोरिंग लगवाऊंगा ही नहीं। हमको पुलिस वाले ये सब मारने को तैयार हो रहे हैं, कह रहे तुमको बंद करा देंगे। हम सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं इन लोगों से तो हमारे मोहल्ले में बोरिंग करवा दो बस। हम कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, कोई आंदोलन नहीं कर रहे, सिर्फ एक छोटी सी मांग है हमारी पानी की, जो हमारे मोहल्ले में बोरिंग लगा दे बस। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोज क्षेत्र का नंबर 1 CBSE स्कूल, जहां NT-SC ST SC ओलंपियाड, नवोदय सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का पुतला रावण बनाकर कांग्रेस पार्टी ने जलाया। पूर्व विधायक पर लगाए कई आरोप। अलवर शहर शालीमार स्थित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान के बाद माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर सर्किल पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का 10 सर वाला रावण बनाकर पुतला जलाया। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस नेता पर टिप्पणी की है, उनके विरोध में पुतला जलाया जा रहा है, साथ ही चप्पलों की माला पहनाई जा रही है। उन्होंने पूर्व विधायक पर कई आरोप भी लगाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक को भड़का करके दलित, सनातन और सवर्णों में भेदभाव करने की कोशिश की, जिस तरीके से हमारे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर में जाने के बाद गंगा जल से ज्ञानदेव जी ने मंदिर को धोया भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, ये भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। ये लोग सवर्ण को दलित से लड़वाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना चाहते हैं, सनातन संस्कृति का नाश करना चाहते हैं। सबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए थे, वो दलित थे। केवट ने भगवान को गंगा पार कराई थी, वो दलित थे। तो भगवान राम तो दलितों का असली हितैषी थे और आप दलित को मंदिर में जाने पर गंगा जल से मंदिर को धोए, ये नहीं चलेगा। आज इस देश की जनता समझ चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को लड़ाना, दलित सवर्ण को लड़ाना, सनातन को, मुस्लिम को लड़ाना, मंदिर मस्जिद करना, ये नहीं चलेगा। इनके चाल, चरित्र, चेहरे जनता के समझ में आ गए। इनको सड़क से लेकर सदन तक हम नंगा कर देंगे। और अगर बीजेपी सच्ची है तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव जी को पार्टी से निकाल दे, नहीं तो हम सभ्य मानेंगे। नहीं तो अरे सुन लो बहन जी, नहीं तो हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस अमर्यादित बयानबाजी में, इस घृणित कार्य में आहूजा जी के कंधे पे हाथ रख के और उनसे काम करवा रही है और बीजेपी इस देश के आम भाई को भाई से लड़ाना चाहती है। ज्ञानदेव आहूजा कोई राम जी का पेटेंट नहीं है। मुझसे बड़े हिंदू है क्या ज्ञानदेव जी?
सिवानी शिक्षण संस्थान पीपली बिजपुरी सन 2000 से संचालित सिवानी स्कूल ने हजारों युवाओं के करियर को संवारा है, जहां विद्यार्थियों का होता है संपूर्ण विकास। विद्यालय की हाई क्वालिफाइड टीम के योगदान से बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हर रूट पर वाहन सुविधा, श्रेष्ठ परिणाम ही सिवानी की विशेषता रही है। साथ ही व्यवस्थापक सतीश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर विद्यालय में कड़ा अनुशासन विद्यार्थियों को बनाता है संस्कारवान। तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भर्तरी मंदिर रोड बहरोड, स्वयं का स्वयं से कंपटीशन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हाईटेक शिक्षा पद्धति, सफलता मतलब शिवालिक। तो अपने बच्चों की सफलता के लिए चुने शिवालिक स्कूल, एक बार विजिट जरूर करें। 2017 के अंदर शिवालिक स्कूल का जन्म हुआ। 2017 से लेकर के 24 तक महज 8 सालों में अनुशासन, संस्कार और बोर्ड के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के आधार पर शिवालिक ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेसी शालीमार राम मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की और भजन कीर्तन किया। वहीं राम भगवान के गानों पर नाचे भी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बयान दिया था, भगवान श्री राम ने उनको दंड दे दिया, उनको सरकार से निलंबित कर दिया। लेकिन जो नोटिस ग्रुप में वायरल हो रहा है वह सिर्फ कारण बताओ नोटिस बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में क्या आगे की राजनीति में कांग्रेस पार्टी कदम उठाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू सीबीएसई विद्यार्थियों को नीट, जेईई, आईआईटी की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में। तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। अलवर में पूर्व विधायक के बयान के बाद अब मेघवाल समाज को भी ठेस पहुंची। मेघवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश शालीमार पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि मेरी कल शाम को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा से वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि दलित वर्ग के काफी लोग मेरे समर्थक हैं। वहीं पूर्व विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी पुष्टि आप तक नेटवर्क नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले कांग्रेस का प्रदर्शन, उसके बाद समाज भी आगे आया है। उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ पूर्व विधायक से एक बार मिलना है, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। हम पूर्व विधायक माननीय ज्ञानदेव आहूजा से मिलने आए हैं। मैं सतीश काटरोड़ा, जो कि राष्ट्रीय सर मेघवंश बड़ाई महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ का वर्तमान में। हमारी कल इनसे मेरी वार्तालाप हुई थी फोन पे। मैंने उनको बोला, माननीय विधायक जी, कि आपने जो हमारे नेता प्रतिपक्ष, जो कि हमारे समाज के नेता है माननीय टीकाराम जूली जी, उनको मंदिर जाने में आपको इतनी आपत्ति होगी, आप बोल रहे हो कि मूर्तियां अछूत हो गई, उसको मैं गंगा जल से दूंगा। तो मैंने कि ये आपने गलत किया है। तो उन्होंने मेरे को फोन पे बोला कि आप क्यों होते हो, मैं आपको मजा चखा दूंगा। मेरे बलाई, बैरवा, मेघवाल सारे मेरे चेले हैं, मेरे भगत हैं। क्या वो भगवान है जो उसके हम चेले हैं? अगर हम भगत हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के हैं। उन्होंने बोला कि आप हमसे मिलना, हम आपको तमाशा दिखाएंगे। हम उनके तमाशा देखने के लिए आए। प्रभा स्कूल नियर रेवाड़ी मोड़ बड़ौद एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, योगा, म्यूजिक क्लासेज सहित तमाम करिकुलम एक्टिविटीज, तमाम सुविधाओं से युक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर विकल्प प्रभा स्कूल बड़ौद। संचालक डॉक्टर अशोक कुमार आज ही जुड़े प्रभा स्कूल से और अपने बच्चों के सपनों को देख बड़ी उड़ान। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेईई और आईआईटी की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अलवर महिला शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के उपलक्ष्य पर
राष्ट्रीय सैनिक सभा और सैनिक समाज विद्यार्थी उन्नति शिक्षण संस्थान सहित समाज की समस्त संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में ज्योतिबा फूले की जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर समाज से जुड़े पदाधिकारी विकास बबेरवाल ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 9 अप्रैल को बच्चों को स्टेशनरी का वितरण किया जाएगा। वहीं 10 अप्रैल को ज्योतिबा फूले सर्किल पर दीपदान और आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा। वहीं 11 अप्रैल को झांकी एवं विशाल वाहन रैली समाज सत्संग भवन काशीराम चौराहे से महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल तक जाएगी। वहीं 12 अप्रैल को गौशाला में सवामणी की जाएगी। 13 अप्रैल को विशाल रक्तदान शिविर के अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श शिविर के साथ सैनिक स्कूल में महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। ओमेगा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड बरडोद इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, स्मार्ट क्लासेज, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां ज्योति ओला ने 98.83% अंक प्राप्त कर रही जिला टॉपर। हर वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी 90% से अधिक। 2001 में संचालित ओमेगा स्कूल ने हजारों विद्यार्थियों का बनाया उज्जवल भविष्य। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय। डायरेक्टर प्रदीप कुमार, फाउंडर धनंजय KM आज ही प्रवेश पाएं और बच्चों को देख नई दिशा। RCA सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम, तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम। तहसील रोड, बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। अलवर शहर सदर थाना अंतर्गत शालीमार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने लगाया जाब्ता। थाने के थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने 2 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की थी, जिसको लेकर मेघवाल समाज के कुछ लोग उनके निवास पर पहुंचे थे और उन लोगों को समझाया गया। उनका विरोध था कि इस बात की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला संभाल लिया और मौके पर शांति व्याप्त। इलाके में ओल्ड शालीमार क्षेत्र में ज्ञानदेव जी आहूजा परिवार से रहते हैं, आदो थे नहीं। उनका 1-2 दिन पहले कोई बयान जारी किया था। उस बयान के विरोध में दलित समाज के, मेघवाल समाज के लोग आए थे, उनसे मिलना चाह रहे थे। क्योंकि वो थे नहीं, सुरक्षा के हिसाब से हमने शालीमार गेट पे उनको रोका और उनको बताया गया कि वो अभी यहाँ पर है नहीं, अलवर से बाहर गए हुए हैं। उनको समझाइश की गई, समझाइश पे वो लोग मान गए। उनका विरोध था, इस तरह का बयानबाजी के विरोध के संदर्भ में मिलना चाह रहे थे। समझाइश के बाद मान गई और अपने अपने घर चले गए। मौके पे शांति, हमने जाब्ता लगाया था और थाने का समझ जाब्ता सादा वर्दी वगैरह में था। कोई रेजिडेंशियल एरिया में लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, इस उद्देश्य से लगाया था। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी, फैसला आपके हाथ। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के निलंबित होने के बाद कांग्रेस के मौजपुर हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस दौरान जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि जिस तरह से पूर्व विधायक ने विवादित बयान दिया था, उसको लेकर भाजपा ने उन्हें निलंबित कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने भाजपा पर कई और आरोप भी लगाए और अपनी प्रतिक्रिया दी। उस पर 1 साल से अभी तक कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, गौ माता की जहाँ तक बात है, 15 साल में अब सर मेरा निवेदन तो सुन लो। हमने तो आज शुरुआत कर दी अब धरनों की, अब रोज देंगे। गौ माता की जहां तक बात है, ये ज्ञानदेव जी जैसे नेता जो गो भक्त बनते हैं अपने आप को, इनके घर में कभी एक भी गोरक्षक के घर में गाय नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे यहाँ घर में गाय बंध रही है, पीछे जाके देखे और देसी गाय रखता हूँ। मैं तो गौ माता का भक्त हूँ। रही बात कचरा खाने की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डूब के मरने की बात है कि बीजेपी के राज में गौ माता कचरा खा रही है। जो गाय की बात करके, मंदिर की बात करके जो लोग सत्ता में आए थे, जो आज गौ माता को कचरा खिला रहे, बहुत गलत बात है। अगर ऐसी बात ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो अब कांग्रेस पार्टी पानी के लिए भी आंदोलन करेगी। जब कांग्रेस सरकार में खाती थी, हमने तो कभी नहीं खाने दिया। मेरे घर में गाय बंद रहे, देखो कितना शुद्ध चारा खा रही है। कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गौशालाओं के लिए अनुदान दिया था।
LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। LBS स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, शानदार परीक्षा परिणाम। तो बरडोद क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए LBS स्कूल है एक बेहतर विकल्प। तो आज ही चुनिए LBS स्कूल और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। फैसला आपके हाथ। ओम हॉस्पिटल नारनौल रोड बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर RGHS चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के TPA कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज, RGHS के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन। डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं, एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल बहरोड। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।